एक और अहम खबर, पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर में डॉक्टर अयूब की ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के थाना हजरतगंज में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीस पार्टी के तर्जुमान शादाब चौहान ने डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हिज़्ब मुखालिफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब की गिरफ्तारी और उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से और लोकतंत्र की गला घुटने के एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, क्योंकि डॉक्टर अयूब साहब बहुत से मामलों में जो सरकार की जनविरोधी नीति थी या जिनसे हमारी विचारधारा अलग थी, हम उन मामलों को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सब किया है, अन्यथा जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से निराधार हैं। पीस पार्टी की तरफ से मैं बहैसियत राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पीस पार्टी की तरफ से लखनऊ में कोई पोस्टर नहीं लगवाए गए, ये सब पूरी तरह से अफवाह है। और साथ ही साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पीस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से न्याय की लड़ाई में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के साथ खड़े हैं और आवश्यकता पड़ने पर हर तरह के संवैधानिक संघर्ष के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी की मजीद तफसीलात के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली का। मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, आपसे जानना चाहेंगे किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और अभी क्या कुछ और तफसीलात? देखिए हिना, गोरखपुर का एक जगह है बुड़लगंज, वहां से डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया था और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उनकी तरफ से उर्दू के एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट फुल पेज का छपवाया गया, जिसमें लिखा गया कि हेडवार सावरकर और नेहरू, लोहिया और अंबेडकर के मिशन पर चलने को मजहब बना दिया है कुछ उलमा ने, सरकारी उलमा ने, जबकि उनका कहना है कि पीस पार्टी का सियासी मिशन अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की हिमायत करना है। तो ये इस पूरे एडवर्टीजमेंट को बुनियाद बना करके इसको कहा गया है कि ये दस्तूर मुखालिफ है, संविधान विरोधी है और इसके खिलाफ थाना हजरतगंज में शिकायत दर्ज कराई गई और उसकी बुनियाद पर जो उनको हिरासत में ले गया, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ये पूरा मामला है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ वक्त से डॉक्टर अयूब जो जिस तरह की कहना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ जो है उनकी पार्टी है और उस पर मुहिम चलाते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन भी बाबरी मस्जिद मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और अभी एक दिन पहले यानी 4 तारीख को वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। तो इस तरीके से एक तरीके से जो उनकी सरगर्मियां थी वो काफी कहना चाहिए कि उनकी मुखालिफ थी। लेकिन इस चीज को लेकर के जो पोस्टर जारी किया गया उसकी बुनियाद पर डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी हुई है। आपने देखा होगा कि दिल्ली फसादात हो उस मामले में भी डॉक्टर अयूब वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अदालत में पिटीशन दाखिल की थी। ये तमाम चीजें हैं जो डॉक्टर अयूब कर रहे थे। देखा जाए तो सियासी हरीफ जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर अयूब इस तरह से ये काम करते रहें। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये एडवर्टीजमेंट आया है उर्दू के एक अखबार में फुल पेज का, हालांकि इसमें नाम दिया गया था अरकान शुरा का एक कोई संगठन है, कोई तंजीम है, उसकी तरफ से ये दिया गया था, लेकिन उसमें डॉक्टर अयूब का पूरा बड़ा फोटो उसमें छपा था। यही वजह है कि उनके ऊपर इल्जाम लगा करके कि उनकी पार्टी की जानिब से भी कहा गया है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये बेबुनियाद है और सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। अभी हमने सुना शादाब चौहान ने भी यही कुछ कहा। देखिए बिल्कुल पार्टी क्योंकि एक सियासी पार्टी है और दस्तूर हिंद के अंदर रहकर ही उसको काम करना है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है हजरतगंज थाने में, उसमें उनके खिलाफ 124 से लगाया गया है, यानी इख्तिदार से एक तरह से राजद्रोह, इख्तिदार से बगावत का मुकदमा है और इसी के साथ 153 की दफा भी लगाई गई है, यानी कि आम लोगों के बीच में नफरत अंगेजी करना। तो इस तरह की तमाम दफात उनके खिलाफ लगाई गई हैं।
اب پیس پارٹی یہی وجہ ہے کہ اس پورے معاملے کو وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جی تو بہرحال اس اہم معاملے سے جڑی تمام تر تفصیلات پر لگاتار ہماری نظر رہے گی. اب کیا کچھ ریئیکشنز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں وہ سے بھی ہم اپنے ناظرین کو واقف کرواتے رہیں گے. خرم بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.